महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर ने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। वहीं यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में आवारा पशुओं का आतंक दोबारा नए सिरे से शुरू हो चुका है। पेश है ऑपरेशन टाइगर को दिग्रस की बदहाल व्यवस्था के चश्मे से देखती संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की दहाड़ सुनाई दे रही है। विपक्ष के कुछ सांसद सत्ता के खेमे में पहुंच गए हैं। सत्ताधारी दल इसे उनकी असली विचारधारा की ओर वापसी बता रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यहाँ विचारधारा नहीं बल्कि व्यवहार धारा का खेल चल रहा है। कोई इसे राजनीतिक कौशल बता रहा है तो कोई इसे अवसरवाद का नया अध्याय करार दे रहा है। अब यदि इस पूरे घटनाक्रम को दिग्रस की मौजूदा व्यवस्था के चश्मे से देखा जाए तो राजनीति के इन दलबदलू नेताओं और शहर की सड़कों, चौक चौराहों तथा पुल पर घूमते आवारा मवेशियों में एक अजीब समानता दिखाई देती है। दिग्रस में आवारा सांड पूरे आत्मविश्वास के साथ सड़क के बीचों बीच बैठते हैं और राहगीरों को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों का हाल भी ऐसा ही है। जनता के वोटों के सहारे वे सत्ता के गलियारों तक पहुंचते हैं, लेकिन मौका मिलते ही जनादेश को किनारे खड़ा कर सत्ता की हरी भरी घास चरने निकल जाते हैं। अब यही देख लीजिए, शहर का आर्मी नाका पुल जिस पर आज तक रेलिंग यानी कठड़े नहीं लगे, ये मवेशियों का पसंदीदा विश्राम स्थल बन चुका है। नीचे गंदे पानी का बहाव और ऊपर खुलेआम बैठे मवेशी। इस पुल को देखकर लगता है कि राजनीति में कई नेताओं के लिए विचारधारा, निष्ठा, नैतिकता की रेलिंग सब कुछ टूट चुकी है। जिस आसानी से आवारा पशु पुल की सीमाएं पार करते हैं, उसी सहजता से कुछ नेता अपनी पार्टी, जनता के विश्वास और पार्टी की विचारधारा की सीमा को आसानी से लांघ जाते हैं। संयोग देखिए कि दिग्रस में मवेशियों के इलाज के लिए आधुनिक पशु चिकित्सालय तैयार है। वहीं ऑपरेशन टाइगर के बाद ऐसा महसूस होने लगा है मानो राजनीति के खुले सांडों के लिए भी कोई वातानुकूलित यानी एसी कंडीशनिंग वाला सियासी बाड़ा तैयार हो चुका है, जहां पहुंचते ही पुराने सिद्धांतों का चेकअप होता है, वैचारिक एक्सरे निकाल दिया जाता है और अंत में सत्ता समर्थक का प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है। सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि मवेशी कम से कम अपना स्वभाव नहीं बदलते। वे जहां कल बैठे थे आज भी वहीं बैठे हैं, लेकिन राजनीति के कुछ खिलाड़ी सुबह विपक्ष, दोपहर में तटस्थ और शाम होते होते सत्ता के सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाते हैं। ऐसे में बेचारा आवारा पशु भी सोचता होगा कि बदनामी तो सिर्फ हमारी ही हो रही है। राज्य भर में हर छोटे बड़े शहर में आवारा पशुओं के आतंक से उस गांव और शहर की जनता परेशान है, क्योंकि यही आवारा पशु मनमर्जी से जहां चाहे वहां अपना डेरा जमा लेते हैं। और इधर सत्ता के गलियारों में घूमते दलबदलू नेता विकास, जनहित को छोड़कर जनता की अपेक्षाओं को पैरों तले रौंद देते हैं। और इन दोनों से सबसे ज्यादा परेशान वही आम नागरिक है जिसने एक को सड़क पर और दूसरे को सदन में जगा दी है। और वैसे भी इस देश का दुर्भाग्य भी यही है, जनादेश जनता देती है, लेकिन उसके बाद जनादेश का भाग्य अक्सर अवसरवादी नेताओं के हाथ में चला जाता है। और फिर जो होता है वह आज आपके सामने हो रहा है। कितने अफसोस की बात है। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।